हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नूपुर अपने लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती है तो उसकी ड्रेस देने के लिए एक सेल्समैन उसके घर आता है। वो डोर बेल बजाता है। नंदिनी दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही गेट खोलती है तो उसके सामने सेल्समैन को खड़ा देखकर वो खुद से बोलती है, लगता है भाभी ने आज फिर कुछ ऑर्डर किया है। देखती हूँ क्या चीज है। जी क्या बात है? मैडम, मिस नूपुर के नाम से पार्सल है। अच्छा तो लाइए मुझे दे दीजिए। वो घर पर नहीं है क्या? है लेकिन अभी वो कुछ काम कर रही हैं, इसलिए आप मुझे ही दे दीजिए। ठीक है मैडम। सेल्समैन नंदिनी को नूपुर का पार्सल दे देता है। उसे लेकर नंदिनी अंदर जाने लगती है तो सेल्समैन उसे रोकते हुए बोलता है, अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने पार्सल तो ले लिया, अब जाऊँ भी ना? इसके पैसे कौन देगा? पैसे भी देने हैं क्या? जी मैडम, इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है तो प्लीज आप इसकी पेमेंट करा दीजिए पहले। कितने पैसे देने हैं? 6000 रूपए। इतने ज्यादा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो जिनका ये पार्सल है उनसे मांग लीजिए और प्लीज मुझे जल्दी फ्री करिए, मुझे और भी जगहों पर जाना है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर नंदिनी वहाँ से अंदर आने लगती है। अंदर आकर वो खुद से बोलती है, क्या यार, मैंने सोचा था कि इस बार मैं भाभी का पार्सल लेकर ही रहूंगी, पर उन्होंने तो इसके पैसे ही पे नहीं किए। अब क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसे खरीद सकूं। अब तो भाभी के पास जाना ही पड़ेगा। अब नंदिनी नूपुर के पास उसके कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो उसका डोर नॉक करती है। नूपुर नंदिनी को देख लेती है। फिर वो उससे बोलती है, अरे नंदिनी, तुम हो? अंदर आ जाओ। भाभी वो क्या हुआ? और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये आपके लिए आया है। मेरे लिए? दिखाना तो जरा। नंदिनी नूपुर को पार्सल दे देती है। वो उसे देखने लगती है। फिर नंदिनी से बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी आ गया। इसमें क्या है भाभी? मेरी ड्रेस है। अच्छा भाभी, वो सेल्समैन ना गेट पर खड़ा हुआ है, इसके पैसे देने हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जी भाभी। नंदिनी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नूपुर पैसे लेकर बाहर आती है और सेल्समैन को पैसे देते हुए नूपुर उसे बोलती है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मैम। सेल्समैन वहाँ से चला जाता है। फिर नूपुर भी अपने कमरे में वापस चली जाती है। अब नंदिनी खुद से बोलती है, क्या करूँ मैं? भाभी के पास जाकर देखूं कि आखिर उन्होंने क्या मंगवाया है। चलकर देख ही लेती हूँ क्या जा रहा है। नंदिनी नूपुर के पास जाती है। नूपुर पार्सल खोलकर देख ही रही होती है कि नंदिनी उसके पास होती है और उसे बोलती है, वाओ भाभी, ये तो बहुत ही अच्छी है। मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत कमाल की है। थैंक यू सो मच नंदिनी, मुझे अच्छा लगा कि ये तुम्हें पसंद आई। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? ये इतनी अच्छी है कि किसी को भी पहली नजर में पसंद आ जाए। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसे अभी पहन लूं, पर मैं ऐसा कहूँगी तो भाभी मुझे साफ मना कर देगी। कहेगी कि अभी मैंने इसे नहीं पहना तो मैं तुझे कैसे दे दूं? पर मैं भी कम नहीं हूँ, इसे पहनकर तो रहूंगी। नंदिनी, क्या हुआ? कहाँ खो गई? कहीं नहीं भाभी, वो एक्चुअली ना मेरे कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है, तो बस मैं यही सोच रही थी कि क्या पहन कर जाऊँ। अच्छा यार, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस है ना, उनमें से कोई सिलेक्ट कर लो। हाँ भाभी, है तो सही, लेकिन वो सब मैं पहन कर जा चुकी हूँ, तो मैं सोच रही थी कि इस बार कुछ अलग सा पहन कर जाऊँ। अच्छा, तो कुछ सोचा है तुमने या नई ड्रेस खरीद कर लाओगी? मैं तो सोच रही हूँ कि आपकी ही ड्रेस ले लूँ, पर कैसे कहूँ इस बात को? डर लग रहा है कि आप मुझे साफ मना कर दोगी। नंदिनी, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, आपसे कुछ कहूँ? हाँ हाँ, बोलो ना। क्या आप मुझे ये ड्रेस दे सकती हैं पहनने के लिए कॉलेज फंक्शन में? मैं? नूपुर नंदिनी से कुछ बोल पाती इससे पहले ही उनके घर की डोर बेल बजती है। फिर नूपुर उससे बोलती है, लगता है कोई आया है, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है भाभी। नूपुर जल्दी से अपनी ड्रेस को अलमारी में रखकर गेट खोलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो सामने अंकुश खड़ा होता है और नूपुर उससे बोलती है, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? बस तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था तो चल आया। अच्छा जी, चलिए अंदर आ जाइए। नूपुर अंकुश को लेकर अंदर आ जाती है। अंकुश फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और नूपुर उसके लिए खाना लेने चली जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं।
अंकुश नुपुर से बोलता है। नुपुर, नंदिनी कहाँ है? वो अभी कुछ देर पहले तो कमरे में ही थी, अब पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। पहले खाना तो खा लीजिए। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट में आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है। अंकुश नुपुर के कमरे में जाता है, लेकिन उसे नंदिनी वहाँ नहीं मिलती। तो वो खुद से बोलता है, हो सकता है कि वो अपने कमरे में चली गई हो, मैं वहीं जाकर देखता हूँ। फिर अंकुश नंदिनी के कमरे में जाता है। नंदिनी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। अंकुश उसे ऐसे रोता देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बोलता है। क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूँ भैया, लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। नेक्स्ट वीक मेरे कॉलेज में फंक्शन है। ये तो अच्छी बात है। नहीं भैया, अच्छी बात नहीं है। मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है उस फंक्शन में पहनने के लिए। इतनी सी बात के लिए तुम अपने आंसू बहा रही हो? तो मैं क्या करूं भैया, मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अपनी भाभी से बात करी इस बारे में? मैंने उन्हें बताया था। तो क्या कहा उन्होंने? वो कुछ कह पाती इससे पहले ही आप आ गए और वो तभी से आपके साथ थी। अच्छा तो अब पूछ लो। ठीक है भैया। अंकुश नंदिनी को लेकर नुपुर के पास चला जाता है। फिर अंकुश नुपुर से बोलता है। अच्छा सुनो, नंदिनी ने तुम्हें बताया था कि उसके कॉलेज में फंक्शन होने वाला है? जी बताया था। तो यार तुम इसकी मदद कर दो ना ड्रेस लाने में। पता है अपने कमरे में बैठकर रो रही थी ये, इसी बात के लिए। रो क्यों रही थी नंदिनी? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाभी, मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तुम हेल्प कर दो ना इसकी, या अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो इसे। मैं? हाँ यार तुम, और कौन। देखो तुम तो शॉपिंग करती रहती हो नई नई ड्रेसेस की, एक आधी ड्रेस दे दो इसे भी, इसका फंक्शन अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दे दूंगी। आओ नंदिनी मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रेस दिखाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैंने ड्रेस देख ली है। अच्छा, कौन सी ड्रेस पसंद की है तुमने? वही वाली जो आज आई है। क्या? पर क्या नुपुर? मैंने उसे अभी ठीक से देखा भी नहीं है और ये कह रही है कि मैं इसे वो ड्रेस फंक्शन में पहनने के लिए दे दूं। तो क्या हो गया, तुम नहीं मंगा लेना, ये वाली नंदिनी को दे दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम दे दो तो बस दे दो। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूंगा, फिर तुम अपने लिए और नई ड्रेस ले लेना। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं दे देती हूँ। नुपुर नंदिनी को अपने कमरे में चलने की कहती है। चलो मेरे साथ। जी भाभी, चलो चलते हैं। फिर नुपुर नंदिनी को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। वहाँ वो उसे अपनी नई नवेली ड्रेस दे देती है। नंदिनी उससे बोलती है। थैंक यू सो मच भाभी, आप चिंता मत करो, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है नंदिनी। ऐसा कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है। वाओ, मजा आ गया। थैंक यू सो मच भैया, आज आपकी वजह से मुझे ये ड्रेस मिल गई। अब मैं कॉलेज फंक्शन में सबसे अलग दिखूंगी। अब इस ड्रेस को संभाल कर रख देती हूँ, कहीं गंदी ना हो जाए। इसके बाद नंदिनी उस ड्रेस को अंदर रख देती है। फिर वो भी सबके साथ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है और देखते ही देखते नंदिनी के कॉलेज में होने वाले फंक्शन का दिन आता है। नंदिनी उस ड्रेस को पहनकर अपने कॉलेज जाती है। वहाँ सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। नंदिनी सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पूरे दिन मजे करने के बाद आखिर में नंदिनी की ड्रेस खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सहमी सहमी अपने घर आती है। घर आकर नुपुर नंदिनी के पास आती है और उससे बोलती है। हो गया तुम्हारा फंक्शन? जी भाभी, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, चलो अब तुम चेंज कर लो। ठीक है भाभी। नंदिनी जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी नुपुर की नजर उसकी ड्रेस पर जाती है, जो कि पीछे से खराब हो चुकी थी। फिर नुपुर गुस्से में नंदिनी से बोलती है। रुको नंदिनी। लगता है भाभी ने देख लिया, अब क्या करूं, सच बताना पड़ेगा। इसके बाद नंदिनी नुपुर को सब कुछ सच सच बता देती है। नुपुर को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो नंदिनी की सिचुएशन समझ जाती है और उसके ऊपर दोबारा कभी नहीं चिल्लाती। फिर वो दोनों खुशी खुशी मिलकर रहने लगती है। नुपुर नंदिनी को अपना सामान इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे देती है। ट्विंकल एक मोटी लड़की थी जो पूरे दिन बस खाती रहती थी। अपनी बेटी का बढ़ता मोटापा देखकर उसकी माँ कुंती को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, खाना खाना अच्छी बात है, देख मैं तुझे रोक नहीं रही, पर एक बात बता,
तुझे अपने आप को देखकर महसूस नहीं होता कि तेरा भी बाकी लड़कियों की तरह जीरो फिगर हो? तो क्या हुआ माँ अगर मैं मोटी हूँ तो? मोटे लोग भी तो कितने क्यूट होते हैं ना, लाइक मी। बेटा मोटी लड़कियों से कोई जल्दी शादी नहीं करता, तो समझती क्यों नहीं है? माँ शादी क्या सिर्फ पतली लड़कियों की होती है? अरे मेरा भी होगा कोई प्रिंस चार्मिंग जो सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। ट्विंकल बस अपनी शादी के बड़े बड़े सपने ही देखती रहती है और उसकी माँ जबरदस्ती उसको जिम ज्वाइन करवा देती है और सुबह शाम मार मार कर उसको रनिंग के लिए भेजती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। ट्विंकल अपनी माँ की बात मानकर सब करती है और उनसे छुपकर चीटिंग करके कुछ न कुछ फास्ट फूड खा लिया करती। ऐसे ही उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के वाले उसे देखने उनके घर आते हैं, पर उसके मोटापे को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे कुंती और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, फिर भी ट्विंकल का वेट लूज ही नहीं होता, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, ट्विंकल बेटा इतना टाइम हो गया तुझे जिम जाते जाते, पर तू अभी तक मोटी की मोटी है। अरे तेरा शरीर है या रबड़ जो बढ़ता ही जाता है? माँ इसे मोटा नहीं हेल्दी बोलते हैं। हेल्दी की बच्ची, तू जिम में करती क्या है जो तेरा वेट कम नहीं हो रहा? तू मुझे सच सच बता दे। अगर माँ को पता चल गया कि मैं जिम नहीं जाती और जिस दिन जाती हूँ उस दिन कुछ भी नहीं करती, अरे वो तो मेरी जान ही निकाल देंगी और मुझे दोबारा जाने भी नहीं देंगी वहाँ। ट्विंकल ये सोच रही होती है कि माँ को क्या जवाब दिया जाए। तभी कुंती के फोन पर एक फोन आता है और वो बात करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बड़ी खुशी से बोलती है, हाय भगवान ने तो मेरी सुन ली। जिस एनआरआई लड़के से तेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना विशु से, वो लोग तेरे रिश्ते के लिए मान गए हैं। हाय मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली तेरा रिश्ता किसी जगह फिक्स तो हुआ। अब वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ रहा है रहने। इसी बीच तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेना। पर माँ वो अकेले कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों आ रहा है? अरे क्योंकि वो एनआरआई फैमिली है और सारे लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, बस विशु ही यहाँ पर है, इसीलिए वो आ रहा है। ट्विंकल का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसकी खुशी में कुंती विशु के आने की तैयारियां करती है और ट्विंकल बाहर जाकर समोसे खाने लगती है। तभी वहाँ विशु आ जाता है और ट्विंकल से बोलता है, कुंती जी का घर यही है ना? जी हाँ, ये है कुंती जी का घर और ये है मेरे हाथों में समोसा। खाना है? नहीं नहीं, आप ही खाओ, ये बहुत ऑयली होता है। मैं तो कहता हूँ आप भी मत खाओ इसे, इसमें बहुत फैट होता है और आपका तो पहले से ही है गोलमोल। तू बोलना क्या चाहता है कि मैं मोटी हूँ? अबे ढंग से देख, इसे मोटा नहीं इसे हेल्दी बोलते हैं। और खुद क्या है तू? डेढ़ पसली। आया बड़ा मुझे बोलने वाला। दोनों में बहस हो रही होती है कि तभी वहाँ कुंती आ जाती है और विशु को पहचान जाती है। साथ ही उन दोनों का झगड़ा शांत भी करवा देती है और सभी को विशु से मिलवाती है। ट्विंकल अपनी माँ की बात सुनकर लाइन पर आ जाती है, पर विशु को ट्विंकल की ये बेधड़क बात करने की अदा बहुत पसंद आ जाती है और वो कुंती से बात करके उसको जीरो साइज बनाने की ठान लेता है और अपनी दोस्त कियारा को फोन करके अपने पास बुला लेता है। साथ ही ट्विंकल को चिढ़ाते हुए बोलता है, मीट माय फ्रेंड कियारा, लंदन से आई है यहाँ लोगों को साफ सफाई के बारे में बताने के लिए कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जा सकता है। पहले अपनी हेल्थ तो बना ले, कैसी है पतली सी। एक्सक्यूज मी, इसे जीरो साइज बोला जाता है। सॉरी, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा तो कोई साइज ही नहीं है, प्लस से भी प्लस साइज की हो तुम। उसकी ये बातें सुनकर ट्विंकल जल जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे विशु ट्विंकल से दूर और कियारा के नजदीक होने लगता है। उनकी ये नजदीकियां देखकर ट्विंकल से बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ कोई राजकुमार मुझे कभी घोड़ी पर लेने नहीं आएगा क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा है।
ना मेरी शादी होगी ना आपका सपना पूरा होगा। पर मैं भी अब पक्का निश्चय करती हूँ कि मैं 0 साइज बना कर ही रहूंगी और जिसने मुझे रिजेक्ट किया है ना, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा मारूंगी। अपनी माँ से अपने दिल की बात करने के बाद वो विशु के पास जाती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है ना। हाँ ये सच है और मैं यहाँ बस अपनी माँ की जिद पर आया था। विशु के मुंह से ये सब सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उससे कहती है, तुम आज मेरे वेट के लिए मुझे छोड़कर उस कियारा के पास जा रहे हो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर 2 महीने के अंदर अंदर मैंने खुद को मेंटेन करके 0 साइज में ना ले आई ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये बोलकर ट्विंकल दिन रात पसीने बहाती है और खुद के पतला होने पर पूरा फोकस करती है, जिसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर उसका 0 फिगर साइज हो जाता है। ये सब देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें फट जाती है। तभी ट्विंकल विशु के पास जाकर बोलती है, क्यों पहचाना? ये आंखें खुली की खुली रह गई ना। बना लिया ना मैंने खुद को 0 साइज में। एक दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और आज मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। किसने बोला तुम मेरे हाथों से गई? जान, अब तो तुम मेरे हाथों में आई हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर ट्विंकल को कुछ समझ नहीं आता और कुंती उसको सारा सच बताती है, जिसे जानकर ट्विंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर विशु उसके आंसू पोंछकर कहता है, बहुत रो चुकी हो और मैंने तुम्हें रुलाने के लिए थोड़ी ना तुम्हारा 0 साइज किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और न जाने गुस्से में कितना कुछ बुरा भला भी कह दिया और ये सोच ही नहीं पाई कि तुमने जो भी किया वो मेरे भले के लिए ही तो किया। विशु, मुझे माफ कर दो। अरे माफी कैसी, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा बताओ। ये हक है मेरा, समझी? भले ही तुम मेरी बीवी नहीं हो पर होने वाली तो हो ना। ट्विंकल विशु से माफी मांगती है और विशु उसे अपने गले से लगा लेता है, जिससे ट्विंकल समझ जाती है कि विशु ने उसे माफ कर दिया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद ट्विंकल को 0 फिगर साइज में देखकर विशु की माँ सोना भी बहुत हैरान हो जाती है। तो वहीं ट्विंकल भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती है और अपनी बॉडी का भी पूरा ख्याल रखती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।